मूवी की शुरुआत एक पॉसिबल फ्यूचर में होती है जहाँ पे हर किसी की ज़िंदगी एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। लोग एक दूसरे से मिलने या बात करने के बाद उन्हें अपनी रेटिंग देते हैं। एक इंसान की ओवरऑल रेटिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना अमीर या गरीब होगा। जिसकी रेटिंग 4 या 5 स्टार्स होती है उनके पास बहुत पैसा और बेनिफिट्स होते हैं, और जिनकी रेटिंग 3 स्टार या उससे कम होती है उन्हें सारा दिन मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। इसी कारण जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं वो हमेशा लोगों से हंस के बात करते हैं, वरना उनकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी। मूवी की शुरुआत में एक औरत अपने हाथ में फ़ोन लिए जॉगिंग कर रही है। उसका नाम लेसी पाउंड है। वो अपने फ़ोन में दूसरे लोगों के पोस्ट देखती है जिन सबको वो 5 स्टार रेटिंग दे रही है। जॉगिंग के बाद वो अपने मिरर के सामने खड़े होकर अलग अलग तरह से हंसना प्रैक्टिस कर रही है। उसकी आंखों में एक डिवाइस लगा हुआ है दूसरों की रेटिंग देखने के लिए। लेसी अपने भाई रायन के साथ रहती है। रायन की रेटिंग लेसी से काफ़ी कम है और वो जल्दी ही अलग रहना चाहता है। लेसी कुछ देर बाद घर से बाहर जाती है लंच के लिए। बाहर जाके वो एक कॉफ़ी और एक कुकी खरीदती है। वो वहाँ काम करने वाले लोगों को 5 स्टार रेटिंग देती है। वो लोग भी उसे 5 स्टार देते हैं। लेसी अपनी आँख में लगे डिवाइस का यूज़ करके सबकी रेटिंग और बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकती है, और बाकी लोग भी ये देख सकते हैं कि लेसी की रेटिंग 4.2 है। उसने जो कुकी और कॉफ़ी खरीदी थी वो उसे पसंद नहीं आई, पर फिर भी उसने उनकी फ़ोटो इंटरनेट पर डाल दी। उस फोटो को कुछ लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दिया, जिससे लेसी की ओवरऑल रेटिंग और ऊपर चले जाती है। कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस जाती है। एलिवेटर पे उसे उसकी पहचान वाली औरत मिलती है जिससे वो अक्सर बात करती है। उनकी पुरानी बातें और पोस्ट पे मिली रेटिंग्स वो दोनों अपने फ़ोन से और अपनी आँख की डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर लेसी अपने डेस्क पे काम करने के लिए बैठ जाती है। वहाँ वो एक कोवर्कर से मिलती है जिसकी ओवरऑल रेटिंग बहुत कम है। उसे बढ़ाने के लिए वो लोगों को फ्री ड्रिंक्स दे रहा है। लेसी एक ग्लास उठा के उसे पीते ही उसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। लेसी ये देख लेती है और डिसाइड करती है कि उस आदमी से और बात नहीं करेगी। अगले दिन वो अपने लिए एक नया और महंगा घर देखने जाती है जहाँ सब अमीर लोग रहते हैं। लेसी पेलिकन कोव नाम की जगह घर देखने जाती है। वो बहुत ही महंगी जगह है, और उसे पता चलता है कि अगर वो अपनी रेटिंग 4.2 से 4.5 तक ले आए तो उसे घर खरीदने में बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। उसे एक एक्सपर्ट से ये भी पता चलता है कि अगर उसे अपनी रेटिंग बढ़ानी है तो उसे नए लोगों से बात करनी होगी, खासकर उनसे जिनकी रेटिंग पहले से उससे ज़्यादा है। वो शुरू में सबसे हंस के मिलने का ट्राई करती है, पर उससे उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। लेसी फिर से अपने कोवर्कर को देखती है जिसकी रेटिंग बहुत कम थी। वो लेसी से हेल्प मांगता है, पर लेसी उसे इग्नोर करके बिल्डिंग के अंदर चले जाती है अपनी रेटिंग बचाने के लिए। वो अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत कम है। कुछ देर बाद लेसी एक डॉल की फ़ोटो अपलोड करती है जिसे उसने और उसकी फ्रेंड ने बचपन में बनाया था। उसकी बचपन की फ्रेंड नायोमी डॉल की फ़ोटो देखती है। फिर वो लेसी को फ़ोन करती है। वो लेसी को बताती है कि वो शादी करने वाली है और वो शादी में लेसी को उसकी मेड ऑफ ऑनर बनाना चाहती है। लेसी भी इसके लिए मान जाती है। नायोमी की रेटिंग 4.8 है और वो बहुत से अमीर लोगों को भी जानती है। लेसी को लगता है कि अगर वो नायोमी की शादी में बहुत अच्छी मेड ऑफ ऑनर स्पीच देती है तो सारे लोग उसे 5 स्टार रेटिंग दे देंगे और उसकी रेटिंग 4.5 तक चली ही जाएगी, जो उसे नया घर खरीदने के लिए चाहिए। लेसी के भाई को ये सुन के अजीब लगता है कि नायोमी उसे अपना मेड ऑफ ऑनर बनाना चाहती है, क्योंकि बड़े होने के बाद वो लोगों ने कभी ढंग से बात भी नहीं की होगी। और लेसी कुछ भी करके नायोमी की शादी में जाना चाहती है क्योंकि इससे उसकी रेटिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। लेसी नायोमी की शादी के लिए अपनी मेड ऑफ ऑनर स्पीच प्रिपेयर करती है और घर से निकलने से पहले उसे अच्छे से प्रैक्टिस भी करती है। उसका भाई उसे रोकता है और नायोमी की शादी में जाने से मना करता है, पर लेसी कुछ नहीं सुनना चाहती। इस वजह से दोनों बहस करने लगते हैं और एक दूसरे को 1 स्टार रेटिंग दे देते हैं। एयरपोर्ट जाते जाते लेसी को 2 बार लो रेटिंग दिया जाता है, जिससे उसकी ओवरऑल रेटिंग 4.2 से 4.1 हो जाती है। पहले तो वो गलती से एक औरत से टकरा जाती है और उसकी कॉफ़ी गिरा देती है। फिर वो कैब में बैठ के ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करने लगती है, जिससे कैब ड्राइवर उसे कम रेटिंग देता है। एयरपोर्ट पहुंच के उसे पता चलता है कि उसकी ओरिजिनल फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और नई फ़्लाइट में सीट के लिए उसे कम से कम 4.2 रेटिंग चाहिए। वो नई सीट के लिए बहस करने लगती है, जिससे उसकी ओवरऑल रेटिंग और नीचे चली जाती है। उसे बहस करता देख एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड उसकी रेटिंग 24 घंटे के लिए 3 स्टार कर देता है। इसके अलावा उसे बहस करने के लिए एक और पनिशमेंट मिली है, जिसके कारण अब अगर उसे कोई 1 डिसलाइक करता है तो वो डिसलाइक डबल हो जाएगा। वो शादी में जाने के लिए बहुत लेट हो गई है, इसलिए वो एक कार रेंट करके वहाँ जाने का डिसाइड करती है। लेकिन क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत कम हो गई है उसे एक अच्छी कार नहीं मिलेगी। लेसी के पास एक बहुत पुरानी कार रेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ड्राइव करते करते वो फिर से अपनी स्पीच प्रिपेयर करती है, पर जल्दी उसे रुकना पड़ता है क्योंकि उसकी कार में चार्ज ख़त्म हो गया है।
चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच के उसे पता चलता है कि उसकी कार पुरानी है और यहाँ चार्ज नहीं हो पाएगी। इसलिए वो अपनी कार वहीं छोड़ के किसी से लिफ्ट मांगने की उम्मीद में निकल जाती है। क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत कम है, ज़्यादातर कार्स उसे इग्नोर करके निकल जाती है। लेकिन कुछ देर बाद एक ट्रक उसे देख के रुक जाता है। लेसी पहले उस ट्रक में चढ़ने से हिचकिचाती है क्योंकि ड्राइवर की रेटिंग बहुत ही कम है, पर फिर वो ट्रक में बैठ जाती है। ड्राइव करते करते ड्राइवर उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। लेसी उसे बताती है कि वो उसकी फ्रेंड की शादी में जा रही है मेड ऑफ ऑनर की स्पीच देने के लिए। ड्राइवर उसे बताती है कि वो भी एक दिन लेसी जैसी ही थी, उसकी रेटिंग 4.6 थी और वो हमेशा अपनी रेटिंग बढ़ाने में लगी रहती थी, इस उम्मीद में कि उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। लेकिन तभी उसका हस्बैंड बीमार पड़ गया और उसे ही घर चलाना पड़ा। वो उसके हस्बैंड को एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती तक नहीं कर पाई क्योंकि उसकी रेटिंग काफ़ी कम हो गई थी। उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो दिखावा बंद कर देगी और लोगों से मीठी मीठी बातें करना बंद कर देगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके सारे दोस्त सिर्फ उसके सामने अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, उसके पीछे उसे 1 स्टार रेटिंग देते थे, जिसके कारण उसकी रेटिंग इतनी कम हो गई। लेकिन कम रेटिंग के बावजूद उसे अब अच्छा फील होता है। तभी लेसी उसे रिप्लाई देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है। लेसी सारी रात ट्रक में ट्रैवल करती है। सुबह होते ही ट्रक ड्राइवर उसे उठा देती है, ये कह के कि वो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। जाते जाते ट्रक ड्राइवर लेसी को एक गिफ्ट देती है जो कि एक अल्कोहल की बॉटल है। फिर लेसी पास के टॉयलेट में जाके अपनी स्पीच फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेती है। लेसी वहाँ 2 औरतों को एक इवेंट के बारे में बात करते सुनती है। लेसी ये सुन के सरप्राइज है कि वो इवेंट नायोमी की शादी के रिसेप्शन के पास ही हो रहा है। ये सुनने के बाद वो भी उनके साथ एक वैन में बैठकर रिसेप्शन में जाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके पास नायोमी का कॉल आता है। वो लेसी को रिसेप्शन में आने के लिए मना करती है क्योंकि उसने किसी से सुना है कि लेसी की रेटिंग 2 तक चली गई है और वो इतने कम रेटिंग वाले इंसान को अपनी शादी में नहीं देखना चाहती। नायोमी ने लेसी को अपनी शादी में सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बुलाया था। ये सब सुन के लेसी का दिल टूट जाता है। नायोमी फिर से उससे कहती है कि उसे ये भी पता है कि लेसी का शादी में आने का रीज़न भी उसकी रेटिंग बढ़ाना ही था। दोनों लड़कियों ने कभी भी एक दूसरे को एक फ्रेंड की तरह देखा ही नहीं, वो दोनों तो बस अपना मतलब निकालना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद भी लेसी नायोमी की शादी में जाके अपनी स्पीच देना चाहती है, पर नायोमी उसे फिर से मना कर देती है। लेकिन लेसी कुछ नहीं सुनना चाहती और वो कैसे भी करके नायोमी के रिसेप्शन में जाना चाहती है। उसकी बात वैन वाले सुन लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो इवेंट में नहीं बल्कि किसी की शादी में जा रही है, इसलिए वो उसे बीच रास्ते में ही उतार देते हैं। वो अपने बैग से अल्कोहल की बोतल निकाल के पीने लगती है और फिर कुछ कार से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो एक 4 व्हीलर बाइक देखती है और ओनर से कुछ देर के लिए उसे ले जाने की परमिशन मांगती है। वो कुछ दूर जाने के बाद ही कीचड़ में गिर जाती है। वो कीचड़ लगे ड्रेस में ही रिसेप्शन में पहुंच जाती है और अपनी स्पीच देने लगती है। सब उसकी कंडीशन देख उसे 1 स्टार रेटिंग देते हैं। लेसी सबके साथ ये शेयर करती है कि वो नायोमी के जैसा बनना चाहती थी, जिसकी ओवरऑल रेटिंग बहुत ज़्यादा है और जिसके सारे अमीर दोस्त हैं और जिसकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। कुछ देर बाद ही उसे वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके आँख से रेटिंग देखने वाला डिवाइस भी निकाल दिया जाता है और लाइफ में पहली बार वो दुनिया को बिना किसी स्टार रेटिंग के देखती है। लेसी के साइड वाले जेल का आदमी उसे घूर रहा है। लेसी उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहती है, पर तभी उसे याद आता है कि उसकी डिवाइस निकाल दी गई है। वो आदमी उसे बहुत बुरा भला कहता है। लेसी भी उसे गालियों से रिप्लाई देती है। बिना किसी स्टार रेटिंग के बारे में सोचे वो एक दूसरे को गालियाँ दिए जा रहे हैं। मूवी के एंड तक वो लोग एक दूसरे पे चिल्लाते और इंसल्ट करते रहते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में अपने मन की बात किसी को मुंह पे बोली थी और ये फीलिंग दोनों ने कभी पहले महसूस नहीं किया था।